सो ये था हमारा डे 2 इन श्रीनगर एंड सुबह सुबह नहा धो के हम लोग हो जाते हैं बिल्कुल रेडी। सो हम लोग तो वैसे भी वहीं डल लेक में ही रुके हुए थे, ऑलमोस्ट नियर पे ही। पहले हम हाउस बोट देखने गए थे, बट फिर हमने अपना कुछ और स्टे देख लिया था, क्योंकि हाउस बोट उतने अच्छे थे नहीं। अगर आप भी जा रहे हो तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाउस बोट में रुको, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी भी होती है। आप देखो डल लेक में कितनी गंदगी है, बट बोटिंग के लिए बेस्ट है शिकारा राइड्स। तो हमने नेगोशिएट वगैरह करके 3000 में ही शिकारा राइड बुक की थी। पहले हमारा पैकेज कुछ और था, अब हाउस बोट और शिकारा का मिक्स में था, बट फिर हाउस बोट उतने अच्छे थे ही नहीं, तो हमने सिर्फ शिकारा लिया। देखो हम अपना हाउस बोट में बैठ रहे हैं, बहुत तेज़ हिलते हैं भाई, इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखो ये मेरे 2 दोस्त तो पहले ही जाके बैठ गए थे, फिर बारी थी मेरी, और मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मेरे बूट्स भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे। फिर हिम्मत करके मैं भी बैठ जाती हूँ जैसे तैसे। एंड फिर हमारी बोटिंग स्टार्ट होती है ना। हमारे ऑलमोस्ट 12 से 15 पॉइंट्स थे जो हमें इस हाउस बोट में कवर करने थे। वो भैया अब जो बोट वाले थे वो हमें जैसे जैसे बताते जा रहे थे। एंड ये देखो बोट में ही बगल में आपको बहुत सारी बोट्स मिलेंगी। इन बोट में ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे खाने का कुछ सामान खरीदना है, चाय कॉफ़ी पीनी है, आसपास जो मार्केट है सारी, ये सारे हाउस बोट्स हैं लेफ्ट में जो दिख रहे हैं। नहीं, सामने शिकारा राइड्स हैं। ये देखिए ये हाउस बोट है, इसमें सब लोग रुकते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा अच्छी हाउस बोट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड ये देखो यहाँ पे से तो फिर भी लेक है जो काफ़ी सही है। आगे आपको मिलेगी कि लेक जमी हुई है, थोड़ी दूर आप जाओगे। अभी ये बहुत साफ़ लेक है, पीछे बहुत आपको मैंने दिखाया था कि बहुत गंदी भी थी बीच में से। ये सारे हाउस बोट्स है, बट ये बंद थे उस टाइम पे, क्योंकि हम बहुत पीक टाइम पे गए थे। एंड ये हमारे सारे दोस्त हैं, ये भैया हमें बताते जा रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या है। ये देखो फिर ये बगल में आते हैं जिनसे हम कुछ सामान खरीदते हैं। एक साइड पे हमें वो फोटोशूट वाले भैया आ गए थे, दूसरी साइड पे सामान वाले, इनसे मैं देखो बार्गेनिंग कर रही थी। आप वहाँ से आना, आपको दिलाऊंगी, फिर यहाँ पे 500 में बेचना। जयपुर से मुझे यहाँ पे खर्चा भी तो लगेगा, वो भी तो सामान नहीं जाएगा। फिर हम खाते हैं गर्मा गर्म मोमोज। ये भी सब बोट में मिल रहा था, बट चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, ऑब्वियसली ये लोग बोट में बेच रहे हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया मोमोज डल बहुत लेक में ज़्यादा गरम गरम टेस्टी थे मोमोज। यार। यहाँ पे ये आसपास हमने बहुत शायद सारी 150 चीजें रुपये का थी। एक प्लेट लिया ये था। देखो ये बिल्कुल लेक यहाँ जमी से हुई है पूरी बर्फ। जमी हुई है, ये बर्फ से भैया थे जो जिनसे मैंने बोट चलाते हैं वो उसको अपने चप्पू से तोड़ते हुए आगे निकलते हैं। मोमोज इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि हमने फिर एक और प्लेट ले लिए थे। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं चीज़ें, क्योंकि वो बोट में इतनी ठंड में कर रहे हैं ना, ये टूरिस्ट प्लेस है ऑब्वियसली, तो सारे ही कश्मीरी लोग ही हैं जो सारा सामान सेल करते हैं। तो उन भैया से मैंने थोड़ा सामान ले लिया था, फिर हमने मोमोज खा लिए थे बोट में ही। फिर ये आ गई थी पूरी डल लेक वाली मार्केट, इसमें भी हम लोग रुके थे, बट हमने ज़्यादा शॉपिंग की नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको कश्मीर आके या श्रीनगर आके कुछ भी लेना है तो आप लाल चौक वाले मार्केट में ही जाओ, या बाहर जो मार्केट लगी हुई है डल लेक के बाहर या आसपास, आप वहाँ जा सकते हो। होलसेल के मार्केट्स भी हैं, हम उसमें भी जाएंगे, बट इस बोट के अंदर आपको चीज़ें नहीं खरीदनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट है। फिर मैंने कश्मीरी लुक वाला अपना फ़ोटो शूट भी कराया था, एंड ये भी बहुत एक्सपेंसिव बोल रहे थे, बट मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की थी, तो मुझे 150 का एक फ़ोटो पड़ा था। ये अपन को हार्ड कॉपी में निकाल के देते हैं। एंड ये देखो इसे, ये इसको तोड़ता जा रहा है, इसे अपना वीडियो बनवाना था। ये सारी बर्फ़ को तोड़ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड थी शिकारा में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ठंड। उन्होंने हमें ब्लैंकेट्स दे रखे थे ओढ़ने के लिए, हमारे हाथ ऐसे हो रहे थे ठंडे ठंडे। ये देखिए ये सारे हाउस बोट हैं, बट ये सारे उस टाइम पे पीक सीज़न की वजह से बंद हुए हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। एंड बोट में ठंड नहीं रुकती है यहाँ पे श्रीनगर में, लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप होटल ही प्रेफर करो। ये सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, उस बोट पर रुकने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि ठंड बहुत होती है और यहाँ लाइट बहुत जाती है। एंड बेड में जो हीटर्स होते हैं वो फिर बिना लाइट के काम नहीं करते हैं। तो ये शिकारा राइड वगैरह करके कुछ खा पी के हम निकल जाते हैं गुलमर्ग की तरफ। एंड अब देखते हैं कि हम गुलमर्ग पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। देखिए ये पूरा सूखा था, हम यहाँ से जा रहे थे यार, मतलब हमें लग रहा था हम कश्मीर आ गए, बट हमें नहीं, ना तो कहीं स्नो मिल रही है ना स्नोफॉल मिल रहा है। स्पेशली मैंने स्नो तो बहुत बार देखी हुई है, बट मुझे स्नोफॉल देखना था। एंड देखो मेरी किस्मत में मुझे स्नोफॉल मिलती है या नहीं मिलती है, आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। देखिए एंड हमें सच में स्नोफॉल मिलती है। अचानक से कुछ आता हुआ गिरता है तो हमें लगता है बारिश आ रही है, फिर समझ आता है कि तो स्नो है। हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे यार बर्फ़ देख के कि भाई पहली बार हमारा सीज़न का पहला स्नोफॉल, मतलब सीज़न का क्या, हमारी तो पूरी लाइफ का पहला स्नोफॉल था। मैं और मेरी फ्रेंड इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि दोनों नाचने लग जाते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम लोग सब सोचते हैं कि चल थोड़ा आगे चलते हैं, हमें गुलमर्ग भी पहुंचना है भाई। तो हम गुलमर्ग बिल्कुल
गुलमर्ग के कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं। चलते जा रही है, अभी पीछे कितना सूखा लग रहा था ना, देखिए थोड़ा थोड़ा बर्फ़ आ रहा है ना, आगे आप देखना आगे तो पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा पूरा का पूरा। देखो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था बर्फ़ देख के। एंड फिर हम गुलमर्ग बिल्कुल पहुंच ही जाते हैं। एंड आगे फिर हम सब कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या आप जाना सही रहेगा, तो वो लोग बोलते हैं कि अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो हम गुलमर्ग के बिल्कुल नियर में पहुंच के बाहर ही हम खड़े हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। नहीं देखो ये अच्छा सा स्नो पॉइंट बना हुआ था, बहुत ही प्यारा। तो हमें वैसे भी स्नोफॉल इन्जॉय करना था क्योंकि बर्फ़ तो हमने पहले भी बहुत देखी हुई है, पहाड़ भी देखे हैं, बट स्नोफॉल पहली बार था। तो ये हमारा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस, ट्रस्ट में यार, मतलब वो जन्नत वाली वाइब थी। वो दिसंबर का पीक टाइम लग रहा था कि बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। देखना आगे हमारे साथ क्या होगा, बट अभी ये वाला मोमेंट हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आई नो मैं वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अभी मई चल रहा है एंड ये वीडियोस दिसंबर के हम क्रिसमस के आसपास गए थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था। ये व्यू पॉइंट बना हुआ था, देखो अफ्रावत व्यू पॉइंट था ये। हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट करे, अपने वीडियोस बनाए। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ यही करने गए हैं, बट नहीं, हमने फ़ोटो भी खींचे, वीडियोस भी बनाए। बहुत ज़्यादा हमने मज़े भी किए, बहुत इंजॉय किया। इतनी प्यारी लग रही थी बर्फ़ ऊपर से आती हुई, जैसे हम किसी जन्नत में खड़े हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो वहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने अपने फ़ोटोज़ खींची थी। देखो इसको मेरी फ्रेंड को अपने शूट करने में लग गई है। आपको व्यू दिखाती हूँ मैं, देखो तो जन्नत जैसा लग रहा था यार ये। और अभी इन रास्तों पे कुछ नहीं था, ये बिल्कुल खाली थे, सब अपना अपना लगे पड़े थे। गाड़ियों की स्पीड देखो आप कितनी धीरे हो गई है। अभी सब आगे जाके सब रुकने वाले थे, कोई भी आगे जा नहीं रहा था क्योंकि अब गाड़ियाँ स्लिप होने का टाइम हो गया था, बर्फ़ गिर गई थी रोडों पे। यहाँ बर्फ़ हटाते भी हैं बट इतना जल्दी क्विक नहीं हटा पाते हैं क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि टाइम लग जाता है गाड़ी वगैरह को आने में। पुलिस ऑल टाइम अलर्ट रहती है। फिर हमने अपना डांस किया, अपना वीडियो बनवाया हमें बहुत मज़ा आ रहा था अपनी ये स्नोफॉल में मज़े मारते हुए दोनों को। फिर मेरी फ्रेंड को गाना सजा तो वो अपना गाना गा के बोली कि चल डांस करते हैं, तो फिर हम डांस करने लगे। फिर मैंने अपने 2-4 वीडियोस बनवाए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बर्फ़ में घूमने के। मेरे बूट्स भी बहुत स्लिप हो रहे थे बट स्टिल बड़े मज़े आ रहे थे। हाथ में वो गिरती हुई सी बर्फ़, ओस की बूंदें जैसी, मतलब इतनी अमेजिंग लग रही थी। बारिश में तो आप लोग बहुत नहाए, हम सब लोग बहुत नहाए, हम स्पेशली हम नॉर्थ इंडियंस। बट बर्फ़ का एक्सपीरियंस हम लोग को सिर्फ ऐसे कश्मीर हिमाचल जाके ही मिल सकता है। हिमाचल मैं बहुत बार गई हूँ बट मुझे कभी स्नोफॉल नहीं मिला, सिर्फ बर्फ़ गिरी हुई मिली। पहली बार मैं दिल से प्रे करके गई थी कि मुझे बर्फ़ मिलनी चाहिए इस बार। एंड हम सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखो हमारी गाड़ी पे गाड़ी कितनी सुंदर लग रही थी, इसमें बर्फ़ गिरी हुई। तो ऐसे करके हमने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया बर्फ़ में। एंड देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुक गए थे आके, क्योंकि अब आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, बर्फ़ में बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। गुलमर्ग भी अंदर से बिल्कुल ऐसा ही है पूरा, बट वहाँ पे सिर्फ वो गोंडोला राइड से जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि गोंडोला वैसे भी 3-4 महीने पहले बुक कराने होते हैं। वहाँ पे सारी वो ऑनलाइन वालों की ही भीड़ होती है, तो कोई मतलब नहीं था गोंडोला। हमारा अचानक प्लान बना तो हम गोंडोला बुक ही नहीं कर पाए। फिर हम निकल गए वापस से श्रीनगर के लिए। गुलमर्ग हम ऑलमोस्ट हो आए थे, तो हम सीधा फिर श्रीनगर में वही अपने होटल वाले को फ़ोन करके हमने अपना वही होटल बुक किया। हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी, तो हमारी स्पीड इतना मतलब 40-45 किलोमीटर का रास्ता हमने 5-6 घंटे में कवर किया। बहुत ज़्यादा धीरे स्पीड हो गई थी। ये सारे कश्मीरी लोग थे जो रोडों पे घूम रहे थे। ये ऑब्वियसली लोकल लोग हैं, इन्हें आदत होती है, बट हमें आदत नहीं है। सारी जम्मू कश्मीर की गाड़ियाँ थी वहाँ पे। तो तब हमें लगा कि शायद हमने रोड ट्रिप पे आके गलती कर दी, क्योंकि गाड़ी जब स्लिप हो रही थी। फिर उसके बाद हमने ये भुट्टा लिया ठंड में, एंड फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रील्स बनाई एंड बर्फ़ में इंजॉय किया गाड़ी से बाहर निकल के। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसमें। फिर उसके बाद हम चल रहे थे धीरे धीरे, कि स्पीड देखो आप कितनी ज़्यादा धीरे हो गई थी, क्योंकि गाड़ी स्लिप होने का बार बार डर लग रहा था कि गाड़ी स्लिप ना। इससे में आपको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, आप सिर्फ अपने एक्सीलेटर और क्लच के थ्रू ही गाड़ी को चलने दो। एक्सीलेटर देना नहीं है, क्लच के थ्रू गाड़ी को रोको। ब्रेक लगाने से गाड़ी स्लिप होती है। तो लेकिन ठीक है, अब हम तो अपना चल रहे थे, हमें वैसे भी कोई इशू नहीं था।
कि ठीक है कोई नहीं, एक दिन बाद घूम लेंगे, क्योंकि हमारा ये था कि हम गुलमर्ग जाएंगे, गुलमर्ग के अंदर हम रुकेंगे, नाइट हम गुलमर्ग में रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम वापस श्रीनगर आके फिर हम सोनमर्ग या पहलगाम जाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया, हम वापस श्रीनगर आना पड़ा। एंड ये देखो हमारा वही होटल था जिसका एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, मेरा लास्ट व्लॉग यही था। कितना सूखा पड़ा था उस टाइम पे ये हमारे होटल के बाहर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ठंड थी। अब देखो आप ऊपर से कितनी प्यारी बर्फ़ गिर रही है, होटल पूरा बर्फ़ से ढक गया है। यही होटल था जिसमें हम रुके थे। अभी देखो व्यू यार, और कल वाले व्यू में कितना फ़र्क था, मतलब पूरा जन्नत में कन्वर्ट हो गया पूरा ये होटल। तो हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं ठीक भी रहा, और थोड़ा हमें लगा भी कि यार गाड़ी से आना थोड़ा सा सेफ नहीं, गाड़ी से आप आओ तो 3-4 ड्राइवर आपके साथ होने चाहिए, और या फिर आप आओ तो आप फ्लाइट से आ जाओ या अपना लोकल ड्राइवर कर लो, या फिर थोड़ा सा पीक सीजन से कम आओ ताकि स्लिप होने का डर नहीं रहे। रोड ट्रिप्स अच्छे हैं बट ऐसे ही स्केरी रोड्स पे आप नहीं चला सकते हो। एंड इसे देखो ये अपने मज़े कर रही थी और मैं भी अपने मज़े कर रही थी, अपनी बर्फ़ गिर रही थी होटल के बाहर। हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि हम गुलमर्ग सोनमर्ग कहीं जाना चाहिए, अपना यहीं रहो। कितना प्यारा व्यू लग रहा था, जन्नत लग रही थी यार ये। फिर हम चले गए होलसेल वाले मार्केट में, लाल चौक हम पहले ही हो आए थे, वहाँ भीड़ थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। वहाँ से फिर यहाँ होलसेल वाले मार्केट से मैंने फिर वो लिए ब्लैंकेट्स एंड कुछ सूट्स वगैरह। और हमने लोकल ऑटो बुक कर लिया था मार्केट वगैरह घूमने के लिए, कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे वहाँ से। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ली थी एंड फिर हम वापस अपने होटल आ गए थे, हमने खा लिया था एंड वेट